यूट्यूब चैनल लक्ष्य एंड स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लास 12 की फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कूलॉम का नियम। एक कूलॉम का नियम क्या होता है आइए समझते हैं। तो कूलॉम का नियम सन 1785 ईस्वी में दिया गया था। किसमें? सन 1785। कौन से सन में? 1785। तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था कूलॉम, उन्होंने यह नियम दिया। उन्होंने ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है। आइए एक एक करके समझते हैं। तो सन 1785 ईस्वी में कूलॉम नाम के एक वैज्ञानिक ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम का नियम क्यों दिया? किसके लिए दिया? तो दो स्थिर बिंदु आवेश, जैसे एक स्थिर बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा, इस पर माइनस क्यू आवेश, या फिर Q1 आवेश रखा, इस पर Q2 आवेश रखा, और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो कूलॉम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम कहते हैं। ये हमारा कूलॉम का नियम नहीं है। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम ये है। तो उन्होंने क्या बताया कूलॉम के नियम के अनुसार? उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों, एक स्थिर बिंदु ये, एक स्थिर बिंदु ये, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों की मध्य एक बल कार्य करता है। ये बात हम पहले से जानते हैं। अगर प्लस आवेश है और माइनस आवेश है तो इनके मध्य में कौन सा बल कार्य करेगा? इनके मध्य में आकर्षण का कार्य करता है। और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस है तो इनके मध्य में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। उन्होंने यही बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कूलॉम के नियम के अनुसार कि जो बल होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, अभी बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है। अब जो उन्होंने ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है तो दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आइए इस चीज को लिखते हैं, ध्यान से समझना। कूलॉम के अनुसार उन्होंने ये बताया, पहले इस नियम को लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, बल क्या होगा? जो बल है दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये होता है Q1 Q2। उन्होंने ये बताया कि जो बल होता है दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, समीकरण नंबर 1। इसके बाद बताया तथा उन आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R। बीच की दूरी के वर्ग, और R का वर्ग क्या होगा? R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती को लिखते हैं 1/। जो बल है व्युत्क्रमानुपाती है किसके? R के, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो F समान है, चिन्ह भी समान है। यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसका मतलब कि जो बल है Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती, जो बल है R² के व्युत्क्रमानुपाती। अब जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो F बराबर A Q1 Q2 अपॉन R²। जहां A बराबर अनुक्रमानुपाती नहीं आता, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां पर ये क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब एक बात समझना, यदि दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, क्या हो? यदि वायु या निर्वात हो तब जो ए का मान होता है वो होता है 1/4πε0, 1/4πε0। तो यहाँ पर हम रख देंगे तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और यहाँ पर इसका मान होता है 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा क्या है? यही हमारा कूलॉम का नियम। यही हमारा क्या है? कूलॉम का नियम।
तो इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। एक बार समझते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है, तो हम लिखेंगे सन 1785 ईस्वी में कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इतना आप लिख लोगे। इसके बाद आपको लिखना है कि ये तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है, प्लस प्लस के बीच में एक बल कार्य करेगा, प्लस माइनस के बीच में एक कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण कार्य करेगा। तो उन्होंने यही बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो बल होता है, क्या जो बल है दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और जो बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण एक बार दूसरे इस प्रकार से लिखेंगे और करते जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि इन समीकरण को समझें तो जो बल यदि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल अधिक है तब उनके मध्य जो आवेश का मान भी होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। यदि बल का मान कम है तो आवेश भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है यदि बल का मान अधिक है तो उनके बीच की दूरी का मान क्या होगा, बहुत कम हुआ, और यदि बीच की दूरी बहुत अधिक है तब बल का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे हम समझ सकते हैं एक मैग्नेट हमारे इस हाथ में, एक मैग्नेट इस हाथ में। अब इनके जैसे ये तो इनके मध्य में क्या होगा, बल बहुत अधिक लगेगा, इनके पास पास है, इनके बीच की दूरी पास पास है, और यही इतनी दूरी हो जाए उनके मध्य में बल क्या होगा, बहुत कम लगेगा। तो यही मतलब समझना है। तो मित्रों आपके लिए आज की क्लास समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल को हल करेंगे।